है एवरीवन, 40 डेज चैलेंज की सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज से हम सीखने वाले हैं कुर्ती की प्रॉपर कटिंग और स्टिचिंग, जो मैं डेली आपको एक वीडियो दूंगी। तो बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे, नेक्स्ट लेवल तक सीखेंगे। हर एक डिज़ाइन को कम्प्लीटली क्लियर करते हुए मैं आपको सिखाऊंगी, चाहे वो कॉलर नेक हो या फिर कोई डिज़ाइनर कुर्ती हो। क्लियर? तो आपको बस यही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सभी के साथ शेयर करना है, ताकि सभी लोग अच्छे से सीख पाएँ, वो भी फ्री में। क्लियर? तो सबसे पहले आज मैं आपको हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने लूजिंग एक नेक डीप नेक पैक सीखा था, कितना लेना है। आज की वीडियो में हम बेसिक ड्राफ्टिंग सीखेंगे कुर्ती की, जिसमें मैं बॉथ पैक बताऊंगी, यानी दोनों साइड हमारा पैक रहेगा, फ्रंट और बैक। क्लियर? बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से सिखाइए मैम, बिल्कुल बेसिक से सिखाइए, मुझे बिल्कुल क्लियर समझना है, आप परफेक्ट तरीके से समझाते हो, आप प्लीज़ समझाइए। तो बस मैं उसी को लेकर ध्यान में आप सभी को सिखाने वाली हूँ। तो बेसिक क्लियर करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पैक रहेगा। ओके, फर्स्ट मार्किंग करते हैं हम शोल्डर की। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। क्लियर? चाहे जितना आपका फुल शोल्डर आए बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद, सिर्फ आपको डिवाइड बाय 2 करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा 14 इंच है तो मैं 7 इंच लूँगी। क्लियर हुआ? जितना भी आपका फुल शोल्डर आ रहा है बॉडी मेजर लेने के बाद, उतना आपको डिवाइड बाय 2 करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच डाउन जाएंगे डीप नेक में, और पैक नेक में हम जाएंगे 1.25 इंच डाउन। क्लियर हुआ? यहाँ पर हम 1.25 इंच डाउन जाएंगे, और क्योंकि हम पैक बना रहे हैं, और यहाँ पर हम 2.5 इंच मार्क करेंगे, जो कि सभी साइज को करना है। अब यहाँ से हमें मार्क करना है अपने चेस्ट लाइन की, वो भी हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप पैक नेक बना रहे हो तो पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको डीप नेक वाला आर्म होल फार्मूला यूज़ करना है। क्लियर? अभी हम यहाँ पर पैक नेक बना रहे हैं, तो अभी हम पैक नेक का आर्म होल फार्मूला देखेंगे। तो मेरा यहाँ पर आंसर 6.5 इंचेस आया है। क्लियर? आपका जितना आएगा, जहाँ से 1.25 डाउन गए हो आप, वहाँ से आपको चेस्ट लाइन का फार्मूला देख के मार्क कर लेना है। मेरा 6.5 इंचेस है, मैंने मार्क कर लिया, स्ट्रेट कर लिया। ये हमारी चेस्ट लाइन है। क्लियर? ये चेस्ट लाइन है। अपर चेस्ट लाइन, तो कन्फ्यूज़न ये है कि अपर चेस्ट लाइन ये है तो चेस्ट लाइन किसे कहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। जब डिफरेंसेस होता है चेस्ट और अपर चेस्ट में, तब ये सब हम लेते हैं। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक पर ध्यान दीजिए। जैसे अब हमें लूजिंग ऐड करना है, चेस्ट की मार्किंग करना है, तो कितना लूजिंग ऐड करेंगे, तो 36 इंचेस हमारा चेस्ट है, 3 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, तो हमें मिलेगा 9.75 इंचेस। क्लियर हुआ? तो ऑन फोल्ड साइड से हमें 9.75 इंचेस पर मार्क करना है। क्लियर? आपका जितना भी साइज है उसमें आपको लूजिंग ऐड करना है। पैक नेक में हम ज़्यादा लूजिंग ऐड करते हैं, जब भी डीप नेक बनाते हैं तो हम लूजिंग ऐड करते हैं बट कम करते हैं। 3 इंच का लूजिंग मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो अगर आपने लूजिंग की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। मैंने इसीलिए पहले लूजिंग को क्लियर किया है, फिर आगे वीडियो मैंने स्टार्ट की है, ताकि पहले जब हम लूजिंग लें तो आपको लूजिंग क्लियर रहे। तो लूजिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी। यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि फिर हमें 1 इंच ही मार्जिन चाहिए। अगर हमने एक्स्ट्रा ले लिया तो फिर हमें क्रीज मिलेगी सिलने के बाद। क्रीज कहाँ मिलती है मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगी। ओके, तो अभी के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग कर ली। अब आर्म होल को आपको ध्यान से समझना है। आर्म होल के लिए मैं एक्स्ट्रा वीडियो लेकर के आऊँगी पूरे डिटेल के साथ, बट आज मैं बेसिक आपको समझा रही हूँ, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमें बैक नेक का आर्म होल ड्रॉ करना है, बैक साइड बना रहे हैं। तो सबसे पहले चेस्ट लाइन और जो डाउन गए हैं उसका हमने सेंटर मार्क किया। क्लियर? अब यहाँ पे जितना भी हमने शोल्डर का डिवाइड बाय 2 करके मार्क किया है,
उसमें से आपको क्या करना है, ½ इंच माइनस कर देना है। क्लियर, क्योंकि ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट जब भी आप बनाओगे, जितना भी आपने शोल्डर का डिवाइड 2 करके मार्क किया है, उसमें से ½ इंच माइनस कर देना है। वही आपको चेस्ट लाइन पे मार्क करना है। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि चेस्ट लाइन का जो मेजरमेंट है वो नहीं बदलेगा, ठीक है, ये मेजरमेंट यहीं का यहीं रहेगा। क्लियर, फिर चाहे आप फ्रंट बनाओ चाहे बैक बनाओ, क्लियर, ये यहाँ पर ही रहेगा। बस हमें चेंजिंग कहाँ करनी है, सेंटर में। सेंटर में बैक बना रहे हो और बैक बना रहे हो। क्लियर, अगर बैक पार्ट बना रहे हो और बैक है आपका, तो जितना ने आपने शोल्डर डिवाइड 2 किया है उसमें से ½ इंच माइनस करके सेंटर पर मार्क करनी है। फ्रंट में किस तरीके से मार्क करेंगे वो भी हम आगे वीडियोस में देखेंगे, समझाएंगे आपको। बस जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसको आपको अच्छे से समझना है, पूरे डिटेल के साथ बताऊँगी। और यहाँ पर हम जो क्रॉस मार्किंग करते हैं वो भी हम साइज़ के अकॉर्डिंग करते हैं, चार्ट के साथ करते हैं, चार्ट को देखते हुए करते हैं। यहाँ पर मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ, ठीक है। चार्ट मैं बहुत जल्दी आप सभी के साथ शेयर करूँगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस तरह से हम इसको क्रॉस मिलाएंगे जो हमने ½ इंच का मार्क किया है। कहाँ से क्रॉस मिलाएंगे, जहाँ पे हमने 1.25 इंचेस मार्क किया है, इस तरह से। क्लियर, बहुत ही डिटेल के साथ मैं आपको सिखाऊंगी, आपको पूरे डिटेल के साथ देखना है, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मैं बार बार कहती हूँ कि आप कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। और यहाँ पर देखिए, अब हम आर्म होल का जो शेप है, जैसा शेप हम बनाना चाहते हैं सेम वही हमें शेप चाहिए। इसके लिए आपको फ्रेंच कप को अच्छे से सेट करना है, जहाँ सेट हो रहा है। अब सेट कैसे करना है, जैसे हमने पॉइंट मार्क किया है, क्लियर, वहाँ से एक लाइन जितना गैप होना चाहिए और इस तरह से हमें जो फ्रेंच कप है उसको सेट करना है, ठीक है। क्योंकि फिर अगर उसी जो हमने पॉइंट मार्क किया है उसी पर रखेंगे तो फिर एक लाइन हमारा अंदर आ सकता है फ्रेंच कप। इसीलिए जो पॉइंट मार्क किया है उसे एक लाइन उधर ही रखेंगे, तभी हमारा यहाँ पे प्रॉपर जो शेप है वो आएगा। समझ आ रहा है आपको। हम यहाँ पर मैं आपको कटिंग, स्टिचिंग, फाइनल लुक सब कुछ दिखाऊंगी, बट अभी हम यहाँ पे बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हमें जो हमारा आर्म होल है इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर मैं ½ इंच माइनस कर रही हूँ। यहाँ पर हम रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग इसको माइनस करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी चार्ट के अकॉर्डिंग। ये सारा हमारा मेज़रमेंट चार्ट के अकॉर्डिंग हम लेते हैं और माइनस करते हैं, ठीक है। सब कुछ चार्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने ½ इंच माइनस कर लिया है। ये इतना हमारा माइनस हो जाएगा। क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है, ओके। इस तरह से ये हमारा माइनस हो जाता है। जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो उसमें हमें ये माइनस नहीं करना होता है, क्लियर। अब क्योंकि हम यहाँ पर बैक नेक बना तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, क्लियर। अपर चेस्ट और चेस्ट में क्या डिफरेंसेस होता है ये सब कुछ हम सीखेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। अब यहाँ पे क्रॉस लाइन हम जो भी हमारा गया है इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसी से हमें लेंथ की मार्किंग करनी होती है और शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि शोल्डर टू अपेक्स की क्या नीड है इसमें, हम कुर्ती में तो इसलिए नीड होती है क्योंकि फिर हम यहाँ पे डार्ट वगैरह डालते हैं ना, इसीलिए नीड होती है। अब यहाँ पे हम जो कट देते हैं हिप का वो 21 इंच से आपका ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर ये हम लेते हैं, ये हमारा हाइट के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप कस्टमर का ले रहे हो मेजरमेंट, उसी वक्त आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि हिप का कट आपको कितना चाहिए, हिप तक चाहिए या ऊपर चाहिए या फिर सेंटर में चाहिए, क्लियर। हिप का कट मैंने यहाँ पे 20½ इंचेस लिया है। क्यों, ½ इंच हमारे शोल्डर में जाएगा स्टिचिंग में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 21½ इंचेस मार्क किया है हिप का, जो हमारा कट रहेगा, क्लियर, हिप का लेंथ रहेगा। अगर हिप आपका ऊपर रख रहे हो तो लूजिंग कितना रखना है, हिप तक आप कट रख रहे हो तो आपको लूजिंग कितना रखना है हिप में, ये सारा कुछ डिटेल में मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखना आपके लिए कंपलसरी है।
फिर इस वीडियो को आप देखोगे तभी आप समझ पाओगे। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने ये पूरा सीरीज़ फॉलो कर लिया तो आपको कुर्ती में कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा। अगर डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर लीजिए, मैं आपको हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अगर क्या क्वेरी है, क्या टॉपिक रह गया है, ये भी आप कमेंट करिएगा, मैं बिल्कुल आपको कमेंट ज़रूर रिप्लाई दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपने मान लीजिए कि वेस्ट का आपने मेज़रमेंट नहीं लिया है, लेंथ कितना रखना है, क्लियर, तो आप हिप और जो हमारा चेस्ट लाइन है उसका सेंटर निकाल कर भी हिप का जो हमारा वेस्ट है उसका लेंथ निकाल सकते हो, क्लियर। तो यहाँ पर आपको बस ये फॉलो करना है, सेंटर निकाल लेना है तो आपको यहाँ पे वेस्ट का लेंथ मिल जाएगा। इसको भी हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल हम आज बेसिक ड्राफ्टिंग सीख रहे हैं, ठीक है। बेसिक से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, हर एक डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। बस आपको सपोर्ट करते रहना है ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए न्यू न्यू वीडियोस लेकर के आऊँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए, वेस्ट में भी हम 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। अगर लूजिंग में आप कंफ्यूज हो रहे हो तो लूजिंग का वीडियो ज़रूर देखिए, और लूजिंग के ऊपर 2-3 वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कितना लूजिंग देना है, कब देना है। अगर रेगुलर साइज है तो कितना देंगे, हैवी साइज है तो कितना देंगे, डीप नेक है तो कितना देंगे, पैक नेक है तो कितना देंगे। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं व्यूअर्स को, मैं सारा कन्फ्यूज़न दूर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने वेस्ट लिखना था तो मैंने हिप लिख दिया, सॉरी। ये हमारा वेस्ट है और ये हमारा है हिप। मैंने सारा कुछ लिख दिया है पहले से इस तरह से। और अब हम बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो, क्या सीखना है, क्या छूट रहा है, सब कुछ आप बता सकते हो ताकि मैं आपको और अच्छे से सिखा पाऊँ। 3 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे वेस्ट में भी, और ये हम लूजिंग ऐड करा है मैंने, जो मैं लिख रही हूँ इस तरह से, ओके। तो लूजिंग के ऊपर बहुत सारा डाउट आ रहा है सबका, वो डाउट मैं क्लियर करूँगी ज़रूर से। एक वीडियो तो मैंने अभी बनाई है, दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो आने वाली हैं लूजिंग के ऊपर, ताकि आपका लूजिंग डाउट क्लियर हो जाए। तो अभी देखो कि हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट में हमें लूजिंग ऐड करना है 3 इंच का, तो 32 इंचेस हमारा वेस्ट है तो उसमें 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे, क्लियर। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 8.75 इंच। तो बस ऑन फोल्ड साइड से इंच टेप को रखना है और 8.75 इंचेस पर मार्क कर देंगे, और 1 इंच हम यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड करेंगे, क्लियर। आप समझ लेते हैं कि 1 इंच ही क्यों सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। जब आप यहाँ से इस तरह से स्टिचिंग लगाते हो फिटिंग का, तब आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्रीज आपको मिलती होगी जब आप सीधा करते होगे तब, है ना। वो क्यों मिलती है, जब हम स्टिचिंग कर लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन होता है तभी हमें वो क्रीज देखने को मिलती है, अदरवाइज वो क्रीज नहीं आती है अगर आप 1 इंच यहाँ पर मार्जिन रखोगे, क्लियर। इसीलिए ये क्रीज आती है। तो हमें कम से कम जितना हो सके उतना मार्जिन रखना होता है। लूजिंग प्रॉपर रखिए, मार्जिन को कम रखिए। तो अब समझ लेते हैं कि हमें हिप में लूजिंग ऐड करना है या नहीं करना है। अगर आपको प्रॉपर फिक्स फिटिंग चाहिए, हिप से ऊपर कट रख रहे हो, तो आपको हिप में कोई लूजिंग ऐड नहीं करना है। मतलब जैसे कि आप हिप का कट हिप तक रख रहे हो, तब आपको इसमें लूजिंग ऐड करना है, क्योंकि फिर लूजिंग ऐड नहीं करेंगे तो चलने उठने बैठने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप हिप का कट 2 इंच हिप से ऊपर रख रहे हो, कितना, 2 इंच या 2.5, तब आपको लूजिंग ऐड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्लियर। समझ आया आपको। तो हिप मेरा यहाँ पे 40 इंच है, तो इसमें मैं हिप का कट दे रही हूँ हिप तक, तो इसमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। अब इसी में एक पॉइंट और समझा देती हूँ। मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है और ये मुझसे गलती भी हो गई है। जैसे 40 इंच हमारा हिप है तो सीधा मैंने क्या किया है, डिवाइड 4 किया है और लूजिंग ऐड कर दिया है। इस तरह से मैंने लूजिंग को ऐड किया है। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो आपको मैं क्लियर करती हूँ। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना वो भी यही गलती करते हैं। तो
तो वो गलती ना हो इसके लिए मैं आपको ये बता रही हूँ। हिप का कट मैंने यहाँ तक रखा है, ठीक है, इसीलिए मैंने 40 को मैं प्लस करना है 1.5 इंच। क्लियर? ये तो ये हो गया कि 1.5 इंच प्लस करना ही करना है। अब गलती मैं कहाँ कर रही हूँ, जैसे कि लूजिंग पहले ऐड करना होता है, ठीक है, फिर हमें डिवाइड बाय 4 करना होता है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो मैंने पहले डिवाइड बाय 4 किया है, फिर लूजिंग को ऐड किया है, तो ये गलत तरीका है। इसीलिए मैं करके आपको दिखा रही हूँ ताकि ये आप फ्यूचर में गलती ना करो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 11.5 इंच आया, जैसे मैंने सीधा डायरेक्ट क्या किया, डिवाइड 4 किया और फिर लूजिंग ऐड किया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 11.5 इंच आया, मार्क किया, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ध्यान दे के समझिएगा। अब गलती यहाँ पे देखिए, हिप मेरा ज़्यादा हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर हिप इस तरह से स्ट्रेट जाएगा, तो इस तरह से जब ड्राफ्टिंग को आप देखोगे तो भी आपको हिप ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पे। अभी देखो मैं यहाँ पे जो फिटिंग की मार्किंग है उससे करूँगी तो भी हिप मुझे ज़्यादा ही लगेगा। इसीलिए आपको पहले 40 में प्लस 1.5 इंच करना है, फिर डिवाइड बाय 4 करना है। मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए पहले 40 में क्या किया है, डिवाइड 4 किया है, फिर मैंने लूजिंग ऐड किया है, तो ये गलत तरीका है। क्लियर? मैं आपको सही तरीका भी बताऊंगी, बट मैं आपको इसको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें ऐसा हमने किया तो क्या गलती हो सकती है। क्या गलती ये होगी कि हिप ज़्यादा आ जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो शेप कहाँ जा रहा है, ये देखिए इतना ज़्यादा हमारा शेप जा रहा है हिप, तो ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बना ना हिप। बिल्कुल हमें जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना, तो ड्राफ्टिंग हमें सही अगर होती है हमारी, तो वो हमें समझ आती है कि हाँ ये ड्राफ्टिंग अच्छी है, ये फिटिंग अच्छी है, ये अच्छा आएगा। देखने से भी हमें लग ही जाता है कि ये अच्छा ही आएगा। क्लियर? तो चलो अब हम सही मार्किंग करते हैं। सही मार्किंग क्या होगी, पहले 40 में हमें लूजिंग ऐड करना है, कितना, 1.5 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 करना है, तो हमें कितना मिलेगा, 10.25 इंच। तो ऑन फोल्ड साइड से 10.25 इंच पर मार्क करना है। क्लियर? इसी तरीके से ये गलती हो जाती है। तो अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि हिप हमें कितना मिला और बाद में कितना मिल रहा था, ठीक है। अभी बाद में हमें कितना ज़्यादा मिल रहा था, अभी हमें यहाँ पे कितना कम मिल रहा है। और जब हम ड्राफ्टिंग देखेंगे तो ये भी हमें ठीक ही लगेगा कि हाँ यस ये अच्छा है, ये परफेक्ट जाएगा हमारा। क्लियर? यहाँ पे आएगा अभी हमारा हिप, और ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब हम इसको फिटिंग लगा कर देखेंगे तो यहाँ पे हमें परफेक्ट ही मिलेगा। क्लियर? ये देखिए इस तरह से। तो ये जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है, इसको सीधा हम इस तरह से वेस्ट से मिला देंगे, और जो मार्जिन की मार्किंग रहेगी उसको हम जो हमारा एंड हो रहा है वहाँ से मिला देंगे इस तरह से। तो आपको भी इसी तरीके से देख लेना है। अब देखने से देखिए इसका लुक अलग ही रहेगा कि यस ये हमारा सही है ड्राफ्टिंग, है ना। ये देख सकते हो आप। नहीं तो फिर वहाँ पे जब हिप ज़्यादा हो रहा था तो वैसे ही हमें पता चल रहा था कि ये कितना ज़्यादा हिप हो गया हमारा। क्लियर? इस तरह से देखिए कितना अच्छे से अब हमारा परफेक्ट शेप दिख रहा है। तो लेंथ में अगर डाउट होगा तो लेंथ में सिर्फ आपको 1.5 इंच ऐड करना है। क्लियर? जितना भी आपका कुर्ती का लेंथ है उसमें 1.5 इंच प्लस कर देना है, ठीक है, क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग के लिए हम लेंगे और 1/2 इंच शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब इसी में आप फ्रंट कैसे मार्क कर सकते हो ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बस वीडियो को आपको फुल वॉच करते जाना है। यहाँ पे जो हमारी क्रॉस लाइन है, इंच टेप को रखकर जितना आपका रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच प्लस करना है। क्लियर? 1 इंच प्लस करना है। तो 3 इंच है तो 4 इंच पर मैंने मार्क किया। तो इस मेथड में क्या होता है, नेक विड्थ अपने आप ही मिल जाता है, नेक विड्थ लेने की हमें नीड नहीं होती है। यहाँ पे 2.6 इंचेस हमें नेक विड्थ मिल गया। क्लियर? तो ये पैक नेक है। यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को डाउट होता है
कि कितना हम लेंथ रखें बैक साइड का अगर पैक नेक बना रहे हैं। मैंने 2 इंच रखा है। क्लियर? आपको यहाँ पे डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर पैक नेक बना रहे हो तो आपका पैक नेक का लेंथ हो सकता है 5 इंच तक। 5 इंच से अगर ऊपर जा रहा है तो वो डीप नेक में आता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। बैक साइड आपको कितना पहनना है नेक लेंथ, ये आप डिसाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लीजिए। क्लियर? जैसे यहाँ पे मुझे बैक साइड का नेक लेंथ चाहिए 2 इंच, तो मैंने यहाँ पे 2 इंच मार्क कर दिया। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है आपको, बस देखिए यहाँ पे मैंने ½ इंच नीचे मार्क किया है एक, ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे डॉट डॉट कर लूँगी ताकि आपको क्लियर रहे। यहाँ पर मैं ½ इंच नीचे मार्क करूँगी अपने नेक की, क्योंकि फिर जब हम स्टिच करते हैं शोल्डर की तब आप देखोगे कि हमारी इस तरह से जब हम मार्किंग करते हैं तो हम परफेक्टली स्टिच कर पाते हैं, नहीं तो फिर शोल्डर हमारा अनइवन हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए आपको यहाँ पे ½ इंच नीचे से मार्क करना है नेक का। तो बस राउंड शेप दे देंगे। हम फ्रेंच गम का इस्तेमाल करेंगे हर वीडियो में। जब भी आप इस तरह से मार्किंग करोगे फ्रेंच कर्व से तो आपकी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी, क्योंकि राउंड हमारा परफेक्ट आएगा। क्लियर? राउंड जिस चीज़ का हमें राउंड देना है उसे हमें परफेक्टली देना है, बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए, तभी हमारा सारा जो कुर्ती बनेगा या फिर ब्लाउज, चाहे जो चीज़ आप बनाओगे, अगर पेशेंस से काम करोगे तो आपका बहुत ही अच्छा फिनिशिंग लुक आएगा, फिनिश लुक आएगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि अगर हम इसी में बनाते हैं फ्रंट का भी, क्लियर, फ्रंट का अगर बनाते हैं तो आप बना सकते हो, अगर दोनों नेक आपका डीप है तो एक साथ कटिंग कर सकते हो, अगर दोनों नेक पैक है तो एक साथ कटिंग कर सकते हो। लेकिन एक नेक पैक है एक नेक डीप है तो आप दोनों एक साथ नहीं कटिंग कर सकते हो, फ्रंट और बैक। क्लियर हुआ? यहाँ पे पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपका, क्योंकि जब भी हम डीप नेक बनाते हैं तो अलग मेथड फॉलो करते हैं, पैक नेक बनाते हैं तो अलग मेथड फॉलो करते हैं। क्लियर? पैक नेक बना रहे हैं अगर फ्रंट और बैक दोनों पैक बना रहे हैं तो एक साथ हम कटिंग कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना होगा मैं बता रही हूँ आपको, आर्म होल में चेंजिंग होगा, ठीक है, और कटिंग में थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। वो क्या ध्यान देना है मैं आपको बता रही हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको फ्रंट की ड्राफ्टिंग इसी में कैसे करना है वो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे नेक का लेंथ आपको मार्क करना होगा। क्लियर? बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि अगर हम यहाँ पे आर्म होल में डाट डालेंगे, वेस्ट में डाट डालेंगे तो क्या हमें चेंजेस करना है। तो अगर मैं यहाँ पे अभी बेसिक बता रही हूँ कि अगर दोनों पैक बना रहे हो, बेसिक ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो कैसे मार्क करना है, वो हम सारी चीज़ें डीटी के साथ आगे वीडियोस में सीखते जाएंगे। क्लियर? सारी चीज़ें मैं करूँगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 5 इंच नेक का लेंथ मार्क किया, जितना नेक विड्थ है नीचे मार्क करेंगे, जहाँ पे आपका नेक का लेंथ आया है 2.6 इंचेस आया है, मैंने मार्क कर लिया। नेक लेंथ मैंने 5 इंच रखा है फ्रंट का। क्लियर? 5 इंच आप रख सकते हो अगर पैक नेक बना रहे हो, फ्रंट का मैंने 5 इंच रखा है। अब ये भी चीज़ें ध्यान देनी होती है कि अगर हम पैक बना रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम नेक का लेंथ शॉर्ट ले लें, ठीक है, तो हमारा नेक सर से नीचे उतरेगा ही नहीं। क्लियर? जब भी हम आउटफिट पहनेंगे तो हमारा नेक जो होता है, गला जो होता है वो सिर से नीचे भी तो उतरना चाहिए। तो जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान देते हुए तभी हम ड्राफ्टिंग कर पाते हैं, है ना। अब यहाँ पता चले कि हमने नेक का लेंथ कम ले लिया और विड्थ भी हमने कम ही लिया है, तो क्या होगा कि नेक से सिर, जो हमारा सिर है उससे नीचे ही फैब्रिक नहीं उतर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए सारी चीज़ें हमें देख के चलनी होती है। अब यहाँ पर आप, ये मेरा नेक जो है बैक का है और ये हमारा फ्रंट का है। क्लियर हुआ? फ्रंट का मैंने 5 इंच लिया है, बैक का मैंने लिया है 2 इंच। क्लियर हुआ? तो 5 इंच तक पैक नेक में आप लेंथ ले सकते हो, कोई भी इसमें डाउट नहीं है। अब समझ लेते हैं आर्म होल में क्या चेंज करना है, ठीक है। तो इसको भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है परफेक्ट तरीके से। तो देखो, फुल शोल्डर का डिवाइड बाय 2 करके हमने 7 इंच मार्क किया था। अब यहाँ पर हमने सेंटर पर ½ इंच माइनस करके मार्क किया था, क्योंकि बैक साइड बना रहे थे ना। जितना हमने शोल्डर का डिवाइड करके मार्क किया था उसमें से ½ इंच माइनस करके हमने बैक साइड को मार्क किया। अब उसमें से हमें माइनस करना है 1 इंच, तो सेंटर से सीधा 1 इंच माइनस कर दो, या फिर इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हो। तो मैंने 6 इंच मार्क किया। क्यों मार्क किया? क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रंट का
आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रंट में आपको क्या करना होता है, जितना शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके मार्क किया उसमें से 1 इंच माइनस करके सेंटर पर मार्क करना होता है। 7 इंच मेरा आया डिवाइड बाय 2 करके, सेंटर पर मैंने 6 इंच मार्क किया। क्लियर। चेस्ट लाइन पर कोई चेंज नहीं रहेगा। चेस्ट लाइन पर जितना आपने मार्क किया है शोल्डर में से ½ इंच माइनस करके 6.5 इंचेस पर, वो वहीं तक रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फ्रंट बना रहे हैं तो इस तरह से पहले क्रॉस करेंगे। बैक का आप देख रहे हो, बैक में आप सोच रहे होगे कि ये कैसे कर रही है, बट आपको ध्यान देना है। पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। क्लियर। देखिए यहाँ पर हम 0.75 इंच मार्क करेंगे, क्रॉस मार्किंग करेंगे 0.75 इंचेस पर, इस तरह से। क्लियर। यहाँ पर आएगा मार्किंग हमारा, यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लिया। अब फ्रंट का हम आर्म होल पहले दे देते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि जो हमने यहाँ पे आर्म होल माइनस किया है ½ इंच, उसको हम कटिंग करते वक्त फ्रंट और बैक कैसे अलग करेंगे, यही कन्फ्यूज़न हो रहा होगा ना आपको। तो बस मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले ये आर्म होल को हम अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से आपको फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है। ठीक है। अब ½ इंच इसमें भी आर्म होल में से हम माइनस करेंगे, जो हम माइनस करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हम माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा बैक नेक है तो माइनस तो करना कंपलसरी है। पहले आर्म होल को मैंने इस तरह से अच्छे से परफेक्ट शेप दे देना है। क्लियर। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इतना पहले सेंटर कहाँ है वो मार्क कर लिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐसे करके इसको डार्क कर लेती हूँ ताकि आप अच्छे से, यहाँ पे देखिए ½ इंच हमने बैक साइड में माइनस किया था, सेम वहीं से इंच टेप को रखकर हम ½ इंच फ्रंट में भी माइनस करेंगे। कटिंग करते वक्त मैंने बताया था, इसमें आपको ध्यान देना है। क्लियर। ½ इंच यहाँ पे मार्क किया, देखिए ये। अब इसको भी हम यहाँ पर मिला देंगे, ये पूरा हमारा ½ इंच ही है, इस तरह से इसको मिला देंगे। यहाँ पर इस तरह से मैंने मिला दिया। क्लियर। ये देखिए ऐसे करके मिलाया। तो मैं आपको इस तरह से ड्रॉ करके दिखाती हूँ, समझाती हूँ कि कटिंग कैसे करना है। यही डाउट हो रहा होगा ना आपको। पहले हम ½ इंच को इस तरह से माइनस कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से कटिंग हमारी इतना माइनस हो जाएगा दोनों में। क्लियर। ऐसे करके ये भी हमारा बैक का है, इस तरह से। कटिंग कहाँ से करेंगे, जो आप जॉइंट देख रहे हो यहाँ से कटिंग करेंगे। क्लियर। पहले हम बैक साइड तो कट करेंगे ना, पहले बैक साइड को कट कर लेना, यहाँ से ऐसे ऐसे कट करेंगे बैक साइड को, फिर हम फ्रंट का कट कर देंगे। क्लियर। समझ आया आपको। जब आप कटिंग करोगे तब आप समझ पाओगे। ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, लेकिन जब फ्रंट और बैक दोनों साथ बना रहे हो तब आपको ऐसे कटिंग करना है। इस तरह से डिफरेंस होगा। अगर आप जब कटिंग करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा। क्लियर। तो देखिए इस तरह से हमने आपको बता दिया। बैक का यहाँ से माइनस हो रहा है, एक बार बता रही हूँ, कटिंग ऐसे जाएगी सेंटर तक। फ्रंट का यहाँ से माइनस हो रहा है, बट कटिंग हमारा कैसे जाएगा, इस तरह से। क्लियर। मैंने आपको बार बार समझाया, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो पूरे डिटेल के साथ बेसिक ड्राफ्टिंग मैंने आपको समझाया है कुर्ती की। ये स्ट्रेट कुर्ती की मार्किंग है, ड्राफ्टिंग है। क्लियर। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो डाउट क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक